नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील, उसकी अवहेलना करने पर एक छुटभइये नेता पर एक्शन हो गया है। मध्य प्रदेश में ये जो नेता हैं, इनका जो पद है, वो वापस ले लिया गया। इसके आदेश, इसका फरमान जारी हो गया है। बहुत छोटी-सी खबर है, लेकिन मसला मामला कहीं अब इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और खुद जो भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ भी सवाल हो रहा है। विपक्ष तो इस पर जमकर जो है कहीं चुटकियाँ भी ले रहा है और प्रश्न भी कर रहा है। आप विदित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते कुछ 4 दिन पहले सबसे पहले हैदराबाद, तेलंगाना की जब यात्रा पर थे, तब उन्होंने वहाँ हैदराबाद में एक अपील की थी, जिसमें उन्होंने कई सारे अलग-अलग जो थे कि एक तो ईंधन बचाने को लेकर कि किस तरह की कठिनाइयों से भारत दो-चार हो रहा है, उसमें कहीं जो ईरान वर्सेस इज़राइल और अमेरिका के युद्ध है, नेपथ्य में वो था और उसके चलते क्या-क्या करना चाहिए? क्योंकि चुनाव खत्म हुए हैं, 4 मई को नतीजे आए थे और उसके बाद सरकारें बनने का सिलसिला चल रहा था, वो अभी कहीं केरल बचा है और बाकी तो जो हैं वहाँ हो गए हैं, शपथ ग्रहण समारोह बंगाल हो गया है, असम हो गया है, इधर तमिलनाडु हो गया है, तमाम जो हैं केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये सिलसिला लगभग समापन किया है। लेकिन इन सब के बीच जो अपील रही कि 1 साल तक सोना ना खरीदिए, बचिए उससे और उसके बाद फिर वो जो टैक्स है उसमें बढ़ोतरी की गई और तमाम मीमांसा हो रही है। विपक्ष बहुत जमकर घेरा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस दिन अपील की थी हैदराबाद में, उसका रोड शो हुआ था वहाँ एक, अगले दिन वडोदरा में रोड शो हुआ, वही बातें दोहराई और कुछ जोड़ी गई उनकी ओर से। तो प्रश्न यही था कि ये पर उपदेश कुशल बहु तेरे क्यों? फिर हमने देखा कि कैसे सिलसिला शुरू हुआ कि उन्होंने अपनी जो वाहनों का काफ़िला कम कर लिया, लेकिन उसको लेकर भी जो कुछ वीडियोज़ वायरल हुए कि कहता कहा कुछ जाता है, होता कुछ है, पीछे क्या है, उसको लेकर बहुत कुछ चल रहा है। साथ में फिर हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री ये करेंगे, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे, तमाम है और जो मध्य प्रदेश का ये मसला मामला है, जो मैंने कहा, जो आप देख रहे थे वो छोटे यादव जी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी शासित ये एक लंबे वक़्त से राज्य है, एक 15 महीने का वो दौर छोड़ दें कमलनाथ वाला और अभी जो अध्यक्ष पद पर हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हैं। तो मसला मामला कुछ यूँ है कि गत दिवस यानी आज 14 मई का दिन है और कल 13 तारीख थी। तो 13 तारीख को भिंड में एक पॉलिटिकल नियुक्ति हुई थी। ये शख्स का नाम है सज्जन सिंह यादव। इन्हें किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया गया था और ये अपना पदभार सँभालने पहुँचे थे कुछ एक वाहनों का काफ़िला लेकर। ग्वालियर से सैकड़ों वाहनों के साथ में ये रैली इनकी वहाँ हुई थी, तो रैली जो है वो नागवार गुज़री। वो जो मसला है रैली का है, रैली नागवार गुज़री है और उसमें निकला है, कहीं आया है कि 200 वाहन थे, कहीं आया 100 वाहन थे, कहीं 150 वाहन थे, एक पूरा का पूरा काफ़िला था। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनसे तत्काल जो जैसे ही वो मीडिया में उठा मामला, मसला हुआ, तो इनसे जवाब तलब किया गया और अभी कुछ देर पहले आज 14 मई है, अब से कुछ देर पहले आदेश हमारे पास भी उसकी प्रति आ गई है जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसमें जो प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं जयपाल सिंह चावड़ा, उनके हस्ताक्षरों से ये जारी की गई है और इसकी प्रति जो है हेमंत खंडेलवाल और जो प्रभारी हैं, संबंधित संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी और जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उन सबको दी गई है। उसमें कहा गया है कि ये जो आपने जो किया वो कार्य आपका प्रधानमंत्री का जो ऊर्जा बचत की अपील है, उसकी अवहेलना है और इसी के चलते जो है, इसको संगठन ने गंभीरता से लिया है, इसे अनुशासनहीनता माना गया और आपको जो पद दिया गया है, वो नियुक्ति निरस्त की जाती है। इस तरह का आदेश है। अब कल तक ये चल रहा है लगातार, आप देख रहे हैं देश भर में निकल रही है, जैसा कि विपक्ष है सवाल उठा रहा है, प्रधानमंत्री जी को लेकर उठाया गया कि परोपदेश कुशल बहु तेरे, आप इतनी यात्राएँ करते हैं, वर्चुअल क्यों नहीं आप सोचते या आपका हवाई जहाज निरंतर जो 8,000 करोड़ का उड़ता है, आपके भव्य जो एक बड़े-बड़े काफ़िले होते हैं। हालाँकि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि अब लेकिन अभी उनकी विदेश यात्रा हो रही है, विदेश यात्रा अलग-अलग मुल्कों की जाने वाले हैं, वो उसका पूरा कार्यक्रम तय है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में ये पहला मौका नहीं, ये तो कल की बात है। कल के पहले जब प्रधानमंत्री की अपील के ठीक बाद लगातार यहाँ पॉलिटिकल बड़े पैमाने पे हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हैं और नियुक्तियाँ होने के बाद से
पदभार सँभालने का सिलसिला चल रहा है। मैं पदभार ग्रहण भूल गया था, वो रैली थी वहाँ किसान मोर्चा की। लेकिन भोपाल जो आ रहे हैं काफ़िले के काफ़िले, कई खबरें हमने आपको दिखाई हैं, लगातार दिखाई हैं। आपको वो फिर एक वो काफ़िला दिखाता हूँ, देखिए इसे आप, देखिए। ये काफ़िला, ये प्रधानमंत्री की अपील के ठीक बाद है, ये भोपाल पहुँच रहे थे, ये मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए सौभाग्य सिंह का काफ़िला है। उसमें है कि 700-800 ये वाहन लेकर भोपाल पहुँचे थे, उज्जैन से आए थे। उज्जैन मुख्यमंत्री मोहन यादव का अपना गृह शहर है, गृह जिला है उज्जैन, तो वहाँ से ये आए थे और उसको लेकर बड़ी प्रमुखता से खबरें छपी, दिखाई गईं, लगातार इसके वीडियोज़ आए। मीडिया जो प्रिंट है उसमें लगातार छपा, लेकिन अब यही बात उठ रही है कि किस प्रकार का चश्मा है पार्टी का, या जो कि कुछ दिखता है, कुछ नहीं। तो ये अकेले ये सौभाग्य सिंह या सज्जन सिंह यादव नहीं, बहुत सारे ऐसे लगातार पिक्चर्स आए हैं, लगातार मीडिया ने रिपोर्ट किया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की थी। अपील के बाद से चल रहा, और केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश भर में देख रहे हैं। देश भर में इस तरह की तस्वीरें हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कैसे माखौल उड़ाते हैं, कैसे क्योंकि प्रधानमंत्री एक और तो देश से अपील कर रहे हैं कि वो मितव्ययिता बरतें, ज़रूरी ना हो तो ना जाएँ, वो वर्चुअल काम करें, वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है, और वाहनों की पुलिंग की बात हुई है कि यदि अ, आप पुल करके जाइएगा, या आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका उपयोग कीजिएगा, तो बहुत कुछ ईंधन बचेगा, और ईंधन के साथ-साथ जो इसपे विदेशी मुद्रा खर्च होती है, कि हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं, और अभी एक्सपोर्ट के हाल क्या है, अधिक पैसा खर्च करने के बाद भी हालत खस्ता है, खराब है। पहले दावे किए जा रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीज़ल है, कच्चा तेल है, हमारे पास में गैस का, लेकिन अब निकल रहा है, अब सामने आ रहा है, और प्रधानमंत्री की अपील के बाद से पैनिक तो बना ही बना है। लेकिन अब ये जो एक्शन हुआ है, ये सुर्खियों में वही बात उठ रही है कि ये जो कहीं दिखाने वाली कार्रवाई, कि छुट-भइये जो बड़े-बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, वो नहीं होता। हमने ये खबरें लगातार यहाँ रिपोर्ट हो रही हैं, दिखाई हैं, हुआ है कि कैसे ई-बाइक पे मंत्री जी जा रहे हैं, मोहन यादव सरकार के मंत्री जी ई-बाइक पे लेकर रहे हैं, पीछे-पीछे काफ़िले चल रहे हैं। ये जो संगठन के बड़े नेतागण हैं, वो स्कूटर पे चलते दिख रहे हैं, हो रहा है, लेकिन पीछे वो बड़े-बड़े काफ़िले चल रहे हैं, कारों की रेलम-पेल है, वाहनों की रेलम-पेल है। तो एक ये जो सज्जन सिंह यादव को आप केवल उनका पद वापस लेकर, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के, इनकी पत्नी भी वहाँ भिंड जिले के मऊ जो एक तहसील है, वहीं वो जो मऊ जनपद है उसकी अध्यक्ष हैं, उसकी नेता हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हुआ है, तो इसमें सवाल यही है कि ये 2 तरह के चश्मे कैसे? आप या तो करिए तो सब पर करिए, आपने औरों को नहीं देख पाए, औरों से नहीं कर पाए। हमने कोशिश की, लेकिन अब तक जो एक्शन है, और मुझे लगता है शायद ये देश में संभव हो, नहीं पता। मध्य प्रदेश में तो पहला मामला हमारी जानकारी में आया, प्रधानमंत्री की जो अपील है उसकी अवहेलना को लेकर। क्योंकि होता है तो निश्चित तौर पे खबर बनती भी, और नहीं देखा है। लेकिन ये वही छुट-भइये छोटे होता है ना, जैसे हम बार-बार देखते हैं, होता है कि बड़े-बड़े घटनाक्रम होते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं, अभी एक के बाद एक हम लगातार रिपोर्ट करते हैं। आप याद करिए, छिंदवाड़ा में क्या हुआ था? वो जो जहरीला सिरप है, उससे कितने बच्चों की मौत हुई। आपने इंदौर देखा था, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। इंदौर में वो दूषित पेयजल से कितने लोग मारे गए। आपने इंदौर एमवाय हॉस्पिटल में देखा था कि चूहों के कुतरने से वो नवजात बच्चियों की मौत। अभी हाल ही में आपने जबलपुर देखा। जबलपुर में वो जो जो क्रूज़ था उसको ना चलाने की कंडम हो रहा था, उसको लिखित में था, फिर भी वो चल रहा था। फिर लाइफ जैकेट्स, उसकी वीडियोज़ आए हैं, कैसे आए वीडियोज़ कि वो लाइफ जैकेट्स बंद पड़ी हुई थी, उसका उपयोग ही नहीं किया जा रहा था। जो मापदंड है, मानदंड है, उसका उसकी अनदेखी की जा रही थी, और जब वो वहाँ वो एक तूफ़ान की पूर्व सूचना को नज़रअंदाज किया गया, और जब तूफ़ान ने अपनी चपेट में लिया, तो कैसे वो बँटते हुए कि बाँट रहे थे, लेकिन उसमें दर्दनाक हादसा हुआ। दर्जन भर लोग जो हैं वो मारे गए। लेकिन किस पे एक्शन होता है? कहाँ कार्रवाई थी? बड़े तो सब बच जाते हैं, छोटे-भैये ही नप जाते हैं। उस वाले मामले में हालिया है, वो तो पिछले ही हफ्ते का 10 दिन पुराना मसला है, 8 दिन पुराना मसला है कि वो क्रूज़ डूबता है, उसमें मारे जाते हैं लोग। उसमें दिल्ली के भी लोग थे, उसमें तमिलनाडु के भी लोग थे, अलग-अलग राज्यों से, और मध्य प्रदेश के भी लोग थे, जबलपुर के।
और एक्शन किस पे हुआ? वो जो दैनिक जो वो थे जो कॉन्ट्रैक्ट तनख्वाह वाले जो कर्मी थे कि वो क्रूज़ का जो चालक था या जो उसका सहायक था, उसको कर दिया गया था। जो विंडो पर बैठने वाला जो टिकट बाँटने वाला था, उस पर एक्शन हो गया था। बैठ गई है जाँच, लेकिन उसका नतीजा क्या हो गया? कितनी जाँचें बैठाई जाती हैं? अलग है, आप याद करिए कि बैठी थी जाँच चूहों के कुतरने पे। अभी हाल की घटना है, पुरानी तो छोड़ दीजिए। उन चूहों के कुतरने से नवजात बच्चियों की मौत, किस पे एक्शन हुआ? या जो छिंदवाड़ा में ज़हरीले सिरप से इतनी मौतें हो गई बच्चों की, किस पर एक्शन हुआ? इंदौर में वो जो दूषित पेयजल से जो मारे गए लोग थे, उनमें कितनों को न्याय मिल पाया? लोग तो चले गए। कितने बड़े लोगों पे एक्शन हुआ, जिनको आपने वहाँ से पदों से हटाया, वो अच्छी पोस्टिंग पर अब काम कर रहे हैं। वही इंदौर में जो नगर निगम के आयुक्त थे, जिन पर ज़िम्मेदारी थी, वही अब अभी जो मध्य प्रदेश टूरिज़्म है, उसमें वो अफ़सर हैं, उन्हीं के यहाँ पुनः हादसा हो गया। उन पे तो एक्शन नहीं हुआ। बाकी और भी हैं, ऐसे मसले हैं, मामले हैं, लेकिन वही है कि जो एक्शन होता है, छोटों पर होता है, बड़ों पर नहीं। इसलिए सवाल खड़े होते हैं, बवाल भी होते हैं, पूछा जाता है। मसला है, मामला है, ठीक है, प्रधानमंत्री की एक अपील है, लेकिन अपील खुद जो बड़े-बड़े दिग्गज लोग हैं, कितना उसको कर रहे हैं। केवल फ़ोटो सेशन करा लीजिए, आप उसका इवेंट कर लीजिए, उससे तो बात नहीं बनने वाली है और ये इस पे करते रहिए, एक्शन हो जाएगा। एक आध आदमी को आपने कर दिया, हो गया इस पे कि हमने कार्रवाई कर दी है, लेकिन हकीकत तो जनता जान रही है ना, देख रही है ना। पूरी खबर